नमस्कार, मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर इंटर कॉलेज हरदोई। आज आप लोगों के लिए रसायन विज्ञान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें लेकर के आया हूं जो मैं विगत 15-20 साल से, जब से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैंने फेस किया कि बच्चे केमिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम क्यों फील करते हैं, या जो पढ़ते हैं सभी बच्चों की यही बात है कि सर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। क्यों ये प्रॉब्लम आती है? तो मैंने जो डायग्नोसिस किया बच्चों के द्वारा कॉलेज में, कॉलेज के बाहर, मेरी तो आदत है कि बच्चे अगर कहीं से भी पूछते हैं तो मैं उनको जरूर समझाता हूं। तो मैंने ये फील किया है कि बच्चे केमिस्ट्री में आखिर इतने क्यों फोबिया होता है, क्यों इतना खौफ खाते हैं और क्यों भूल जाते हैं। तो उसकी जड़ में मैंने ये पाया कि बच्चों की केमिस्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनकी फंडामेंटल तैयारी नहीं होती है। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होती है। बेसिक नॉलेज से तात्पर्य जैसे अभी हमने चर्चा किया है कि जैसे कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, कार्बन का भार कितना है, ऑक्सीजन का भार कितना है। अगर शुरुआती स्टेप में ही वो लड़खड़ा जाते हैं तो आगे उसके ऊपर जो भी इमारतें वो खड़ी करते हैं वो गिर जाते हैं। तो मैंने शुरू में भी, हमेशा क्लास में भी मैंने एक चीज बच्चों के ऊपर विशेष हमने ये डाला कि आप एक चैप्टर, एक पेज पढ़ो, लेकिन उसको तब तक पढ़ो जब तक उसको आप समझ ना दो। नहीं समझ में आता आप हमसे पूछिए किसी तरीके से, है ना। और मैं बिल्कुल जनरल वे में उसको मैं समझाता हूं ताकि उनके ऊपर ये ना लगे कि मैं कोई नया टॉपिक पढ़ रहा हूं। क्यों, हाई स्कूल पास करके जब 11th में बच्चे आते हैं तो मैंने 96% बच्चों में ये पाया है कि वो केमिस्ट्री की जो उसमें 3 पोर्शन पढ़ के आते हैं, एक ही किताब में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन। तो उसमें सबसे बड़ी वीकनेस उसकी केमिस्ट्री में देखने को मिलती है। तो उसकी यही मेन बात है कि वो फंडामेंटल तैयारी नहीं करते हैं। जब तक फंडामेंटल तैयारी नहीं होगी तो वो चाहे कोई भी लॉ उसको रटवा दो तो वो थोड़ी देर के लिए रहता है। अगर एक बार समझ लेता है कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ठीक है, तो उसको समझिए। दूसरी बात है 11th में एक और पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है, जैसे हाई स्कूल में अब प्रैक्टिकल खत्म कर दिए गए। जब हम लोग पढ़ते तो प्रैक्टिकल्स में काफी कुछ समझ में आता था हाई स्कूल में, लेकिन अब हाई स्कूल में जब प्रैक्टिकल्स नहीं है, जनरल असेसमेंट होता है, तो 11th में जब प्रैक्टिकल आपको करने को मिलता है तो ज्यादातर हमने 99% बच्चों के लिए मैं कह सकता हूं कि बच्चे प्रैक्टिकल में 1% ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि बस आखिरी दिनों में आ जाएंगे, कॉपी कंप्लीट कर लेंगे और प्रैक्टिकल में जो है टीचर्स हमें इतने नंबर दिलाई देंगे। तो ये सोच बच्चों के अंदर जब तक रहेगी तब तक वो केमिस्ट्री को आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज हम यहाँ पे लिख करके, पढ़ करके नहीं समझ पा रहे हैं, उसको अगर हम करने को मिल जाए। और हमारी तो एक आदत है कि हम लैब में बच्चों की तरह ही बच्चों के साथ में खड़े होकर के प्रैक्टिकल करते हैं, बच्चे देखते हैं, सीखते हैं, फिर खुद करते हैं। इतना कुछ अगर हम कर रहे हैं तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग हमारे साथ में आकर के अगर लैब में काम करेंगे तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल जो अपने हाथ से किया जाता है, सीखा जाता है, वो जीवन भर कभी बच्चा नहीं भूल सकता अगर अपने आप किया है तो इसलिए अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको मन से पूरी तरीके से उस केमिस्ट्री के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तब तक केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। कुछ नहीं, आप पढ़ रहे एक टारगेट रखिए कि हम 1 पेज 2 पेज हम तैयार कर लेंगे, उसको लिखेंगे, कॉपी पे देख के बिना देखे लिखेंगे। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको हम सोचेंगे, रात में सोते वक्त एक बार जरूर सोचेंगे, आंख बंद करके सोचिए सोने से पहले, ठीक है। बिस्तर पे जब जाते हैं तो आंख बंद कर सोचिए हमने आज दिन में क्या पढ़ा। जब आप मन में एक बार सोचेंगे ना तो जरूर आपके 100% नहीं होगा, मैं समझता हूं पहले दिन में आपका 10% निकालेंगे, अगले दिन 20% हो जाएगा, धीरे धीरे जरूर बढ़ेगा। ये मेरा दावा है कि आप एक बार जब अगर मन में सोचते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा, क्या क्या टीचर ने पढ़ाया, कैसे पढ़ाया था, आप अगर पर डे अगर एक्सरसाइज करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केमिस्ट्री आपकी मतलब पूरे अधिगम हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, आपको तैयार भी हो जाएगा। क्योंकि आप जब उसी तरीके से एक्सरसाइज पर डे करने लगेंगे तो निश्चित रूप से आपको केमिस्ट्री में एक बल मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।